Hello friends, welcome to my channel Control Panel Ideas. I am Pramod Paryar. My topic is RTCC पैनल क्या है एवं उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे आईटीआई साथी लोग एवं टेक्नीशियन साथी लोग एवं टेक्निकल वर्क करने वाले सभी साथी लोगों से बोलूँगा, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल और आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाला हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। तो देखो, चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मेरे साथ बराबर वीडियो वॉच करिएगा, आपको डिप तक जानकारी प्राप्त होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आरटीसीसी पैनल क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आरटीसीसी का फुल फॉर्म होता है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल क्यूबिकल। तो दोस्तों, ये आरटीसीसी का फुल फॉर्म है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल क्यूबिकल। देखिए, ये ट्रांसफार्मर में किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताऊं। इसके अंदर देखिए, ये टेम्परेचर मीटर लगे हुए हैं, बाइंडिंग टेम्परेचर, एचवी, एलवी, आईवी, ऑयल, इन सब का टेम्परेचर इसमें शो होता है। ये रिमोट में दिखता है, ये डिजिटल में आपको टेम्परेचर दिखाई देता है। सब स्टेशन में ये आरटीसीसी पैनल फिट होता है। और इसके अलावा इसमें टैप पोजीशन भी शो होता है। थ्रो ओएलटीसी हमारा जो ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है वह शो करेगा इस मीटर में कि ये ओएलटीसी हमारा कितने टैप पर है, 8 पे, 9 पे या 17 पोजीशन, जो भी पोजीशन होगा इसमें हमारा इंडिकेटर में शो होगा। और इसके अलावा हमारा इसमें आरटीसीसी में ये वोल्टेज शो करेगा, एम्पियर शो करेगा कि कितना केवी वोल्टेज है एचवी में, या आउटपुट एलवी में कितना वोल्टेज है, या टर्सरी जो तीसरी वाइंडिंग रहती ट्रांसफार्मर की उसमें कितना केवी वोल्टेज है, कितना केवी की लाइन है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज ये बराबर शो करता रहेगा। और एम्पियर भी उसी तरीके से ये शो करेगा कि ये कितना एम्पियर लोड है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो देख रहे हैं आप, ये इसमें इंडिकेशन भी दिए रहते हैं और N1 सेटर दिए, इसमें भी अलार्म ट्रिप रहता है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जो पुश बटन दिया है ग्रीन कलर का, ये रेड इमरजेंसी है, ये रोटरी स्विच है, रिमोट स्काडा या लोकल या फैन को ऑन ऑफ कराना, ये सभी इसमें कंट्रोलिंग रहता है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको और डिप तक बता देते हैं। MDU OLTC। MDU का मतलब है, फुल फॉर्म है मैकेनिक ड्राइव यूनिट, MDU कहलाता है। और OLTC का फुल फॉर्म है ऑन लोड टैप चेंजर। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं छायाचित्र में, ये दिया हुआ है हमारा OLTC। और ये OLTC जो है वो ट्रांसफार्मर के इनसाइड ये टैंक के अंदर फिट रहता है, जो कि टेप बाइंडिंग का लीड आता है और इससे हमारा ये पॉइंटों से कनेक्ट होता है, इसको OLTC बोलते हैं। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये दिया है MDU मैकेनिक ड्राइव यूनिट, ये MDU है दोस्तों। ये CTR मेक का है। और इसमें देखिएगा, ये जो OLTC लगा होता है ये जॉब के अंदर, इसका शाफ्ट से MDU से कनेक्ट हो जाता है, ऊपर टॉप में ये शाफ्ट कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिकली इसको मैकेनिक ड्राइव में इलेक्ट्रिकली जैसे ही ऑपरेट करेंगे, अगर ये टैप पोजीशन बन है तो हम रेस की कमांड देंगे। उसके बाद रेस की कमांड देने के बाद ये जैसे ही ये 2 हो जाता है
तो हमारा आरटीसीसी पैनल जो आपको बताया मैंने, आरटीसीसी पैनल में भी टैप पोजीशन में शो होगा, टैप पोजीशन इंडिकेटर में, कि कितने टैप पर हमारा OLTC है। तो दोस्तों ये लोकल में तो MDU में शो होगा पोजीशन, और आरटीसीसी में रिमोट में आपको दिखाई देगा कितने पोजीशन पे हमारा MDU है, टैप पोजीशन है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में AVR बोलते हैं दोस्तों। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है ये, और ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है एमकोमेक का है और ये टैपकॉन का है। इस तरीके से ये MR मेक है। तो दोस्तों ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से AVR हम चूज़ करते हैं एज़ पर कस्टमर के अनुसार, कि हमको कितना फंक्शन चाहिए, कौन कौन सा फंक्शन चाहिए, उस हिसाब से इसको हम चूज़ करेंगे और AVR का चयन करके हम फिट कर लेते हैं आरटीसीसी के अंदर। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये दिया है एमकोमेक का AVR है, और ये इसमें हमारा आप जो देख रहे हैं अभी जो इसमें शो हो रहा है, ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसमें 110 वोल्ट है, 110.0 है, यानी कि ये PT सप्लाई इसमें हम इनपुट देते हैं AVR के अंदर, और ये PT का जो सेकेंडरी पॉइंट आता है 110 वोल्ट, वो हम ये AVR के अंदर इन करते हैं वोल्टेज को। और जैसे ही हमारा मेन सप्लाई का, मान लीजिए हमारा 33/11 है kV का ट्रांसफार्मर है, तो 33 kV में अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो उस तरीके से हमारा PT का सेकेंडरी भी कम आएगा। 110 से अगर 105 भी होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो है, ये AVR हमको हमारा OLTC को ऑपरेट करा देगा और टेप चेंज कर देगा। जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो उस कंडीशन में ये अगर 9 पर MDU है OLTC, तो ये वोल्टेज बढ़ने पर ये कम करेगा, टैप पोजीशन को ये 8 कर देगा। और वोल्टेज अगर कम होता है 110 से, तो ये टैप पोजीशन को रेस कर देगा, यानी कि टैप पोजीशन OLTC को घुमा के रेस की कमांड दे देगा। तो इस तरीके से ये हमारा AVR काम करता है। और दूसरा आप जो देख रहे हैं, ये दिया हुआ हमारा टैपकॉन का है। इसमें देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है वोल्टेज 133.4। तो इस तरीके से इसमें कमांड जो जाएगी वो इसमें डिस्प्ले होगी। जो आप देख रहे हैं ये पट्टी दिया हुआ है, ये वाइट कलर का, ये हमारा इसमें पल्स का टाइमिंग डला रहता है। इसमें हमारा 40 सेकंड का टाइमिंग रहता है। अगर वोल्टेज कम हुआ तो उस सेकंड के दौरान ये कमांड OLTC को दे देगा और उस तरीके से OLTC आपका मूवमेंट करेगा, टैप पोजीशन भी चेंज कर देगा। ये दिया हुआ आपका ये MR टैपकॉन है, MR मेक है। इसमें भी आप देख रहे हैं 102.6 वोल्ट है ये, और इस कंडीशन में ये वोल्टेज कम हुआ 110 से, तो उस कंडीशन में ये हमारा OLTC को मूवमेंट करा देगा, टेप चेंज करा देगा। तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है दोस्तों। इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टैप पोजीशन इंडिकेटर, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं TPI, टैप पोजीशन इंडिकेटर। तो दोस्तों ये टैप पोजीशन इंडिकेटर है, ये आपका एनालॉग है और ये भी आपका एनालॉग है, और ये जो देख रहे हैं आपका ये डिजिटल में रीडिंग शो करेगा कितना पोजीशन है। तो दोस्तों ये टैप पोजीशन जो इंडिकेटर है, ये हमारा आरटीसीसी पैनल में फिट होता है, और जो OLTC से हमारा रेजिस्टेंस जो लेते हैं 3 वायर रेजिस्टेंस वायर आता है, वो हमारा CCU यूनिट यानी
करंट कन्वर्टर यूनिट जो होता है उसमें हम इन कराते हैं और उसका आउटपुट जो 420 मिलियम्स होता है वह आकर हमारे इन मीटरों में 420 मिलियम्स इन कराते हैं, जिससे ये पोजीशन शो होने लगता है कि हमारा OLTC कितने टेप पर है। तो वो हमारा पोजीशन ये निडल के थ्रू शो करेगा। मान लीजिए अभी ये 1 है तो ये 9 पे निडल आ जाएगा, उसके बाद लास्ट पोजीशन ये 17 पे आएगा। इस तरीके से ये शो करेगा। ये मान लीजिए अभी 0 है, ये इस तरीके से ये निडल बढ़ता जाएगा 1 3 5 7 8 9 इस तरीके से ये शो करेगा। तो हमको मालूम चलेगा कि हमारा OLTC का टेप कितने पोजीशन पे है, तो वो शो करेगा। ये डिस्प्ले में डिजिटल में शो करेगा। मान लीजिए 9 पोजीशन है, इस तरीके से यहाँ शो करेगा। और ये अगर 9 पोजीशन है OLTC तो ये निडल हमारा 9 पे आ जाएगा। और ये अगर 9 पर होगा तो थर्ड वाला भी मीटर हमारा निडल 9 पे आ जाएगा। जो भी OLTC का पोजीशन होगा वो हमारा इन मीटरों में RTCC पैनल में जो फिट रहता है उसमें रीडिंग शो होने वाला है, पोजीशन शो होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टेम्परेचर सिस्टम। ये देखिए टेम्परेचर सिस्टम है और ये भी RTCC में फिट रहता है। जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है 43.9, सेकेंड वाला 43.9 और थर्ड जो दिया है 44.0 और ये दिया हुआ आपका 44.3 और ये 5 नंबर का है, ये भी दिया हुआ है 43.2। और ये जो देख रहे हैं आप 6वां मीटर ये 4 नंबर शो कर रहा है, ये टेप पोजीशन का है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया ये RTCC पैनल में ये मीटर फिट होते हैं। और ये मान लीजिए आपका HV का रीडिंग है, ये सेकेंड वाला LV और थर्ड जो है ना IV। और ये आपका सेकेंडरी का जो पॉइंट रहता है उसका भी ये इस तरीके से रीडिंग शो होगा टेम्परेचर कितना है। और ये जो दिया हुआ है ये ऑयल का है दोस्तों। और ये आप जो देख रहे हैं ये टेप पोजीशन है, OLTC हमारा टेप नंबर 4 पर है। तो देखिए ये मार्शल बॉक्स में हमारा WTI OTI फिट होता है दोस्तों। ये क्वालिट्रॉल और MR मेक का है। और इसका जो कपलरी रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिया हुआ हमारा कपलरी है। तो ये कपलरी टैंक टॉप पर एक उसमें डिप हो जाता है, टैंक टॉप पर इसका पॉकेट बना रहता है जो इसमें डिप हो जाता है। और डिप होते ही और ये WTI में CT का सेकेंडरी आकर WTI मीटर में ये करंट कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं CT का आउटपुट। और इस तरीके से ये WTI हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है CCU RTD सिस्टम। तो दोस्तों ये CCU करंट कन्वर्टर यूनिट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है, ये हमारा सारा CCU है, करंट कन्वर्टर यूनिट है ये। और ये जो देख रहे हैं साइड में छाया चित्र ये दोस्तों दिया है हमारा RTD। जैसा कि देख रहे हैं हमारा RTD लगा हुआ है, ये 5 नंबर RTD है। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा मैं आपको बता दूं। ये RTD हमारा टैंक जो ट्रांसफार्मर का टैंक है उसके टॉप में ये पॉकेट बना हुआ है ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये दोस्तों RTD है। और ये उसमें डिप किया हुआ है पॉकेट के अंदर। और यहाँ से जो केबल जा रहा है आपको दिख रहा है जो ग्रे कलर का केबल जो दिख रहे हैं ये केबल जाके हमारा ये 3 वायर आएगा RTD से, उसका रेजिस्टेंस और ये आके CCU में इन हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक RTD का इसमें 3 वायर कनेक्शन होगा। और इन होने के बाद ये रेजिस्टेंस इनमें इनपुट आ चुका है करंट कन्वर्टर यूनिट में। और इसका सेकेंडरी जो रहेगा
सेकेंडरी आउटपुट 4 to 20 मिलीएम्प्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है, ये 4 to 20 मिलीएम्प्स आउटपुट हैं। 2 नंबर प्रत्येक सीसीयू में 2 आउटपुट होते हैं। एक आपका आरटीसीसी पैनल के लिए 4 to 20 मिलीएम्प जाएगा और दूसरा दोस्तों स्पेयर में रहता है, उसको भी यूज करते हैं हम स्काडा के लिए। तो ये सीसीयू करंट कन्वर्टर यूनिट में आरटीडी का 3 वायर आया और यहाँ पर आके ये इन हो गया। इन होने के बाद आउटपुट यहाँ से निकला, वो हमारे डिस्प्ले के लिए चला गया आरटीसीसी पैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर मीटर में जाके ये 2 वायर 4 to 20 मिलीएम्प्स के इन हो जाएंगे और रीडिंग आना शुरू हो जाएगी कि हमारा अभी कितना टेम्परेचर है, एचवी वाइंडिंग का कितना टेम्परेचर है, या एचवी हो गया, एलवी हो गया और ये आईवी हो गया, यानी कि टर्सरी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये ऑयल का हो गया और ये जो दिया है ये टैप का हो गया। इस तरीके से इसका ये कनेक्शन होता है और टेम्परेचर आरटीसीसी पैनल में शो होता है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है, आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा, बराबर वॉच करिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों OLTC ऑपरेट फ्रॉम आरटीसीसी पैनल। आरटीसीसी पैनल से हम OLTC को ऑपरेट करा सकते हैं। किस तरीके से दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारा आरटीसीसी पैनल जिसमें हमारा ये दिया है लोअर पुश बटन। इसको हम जैसे ही पुश करेंगे तो क्या होगा, पुश करते ही हमारा OLTC को कमांड जाएगा और वहाँ से OLTC ऑपरेट होगा। OLTC ऑपरेट होने के बाद अगर 9 पोजीशन से 10 पर जा रहा है तो 10 पोजीशन पे आ जाएगा और उसका डिस्प्ले में आरटीसीसी पैनल में 10 पोजीशन शो होने लगेगा टैप पोजीशन इंडिकेटर में। इसी प्रकार दोस्तों ये दिया हुआ है रेस का पुश बटन। इसको हम रेस करेंगे, जैसे ही रेस किया तो हमारा रेस की कमांड जाएगा। इस तरीके से रेस की कमांड जाने के बाद तो हमारा अगर 10 पे है तो ये 11 पे हो जाएगा और लोअर क्या अगर हम कमांड देंगे तो ये 11 पे है तो ये 10 पे आ जाएगा, यानी लोअर हमारा नीचे की साइड जाएगा टैप पोजीशन 1 की साइड और रेस जो है वो हाईएस्ट टैप के लिए वर्क करेगा ये पुश बटन। तो दोस्तों ये दिया है हमारा रेड कलर का जो देख रहे हैं ये ट्रिप का पुश बटन है। ये इसको हम पुश जैसे ही करेंगे तो हमारा OLTC इमीडिएट मैन MCB को ट्रिप कर देगा ये और हमारा OLTC स्टॉप हो जाएगा। किसी कारणवश अगर हम अचानक बंद करना चाहें तो उसको हम ट्रिप करा सकते हैं तो OLTC हमारा ट्रिप हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं ये दिया हुआ दोस्तों ये रोटरी स्विच है। ये अलग अलग रोटरी स्विच दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि ऑटो रिमोट के लिए, यानी कि आप ऑटो में वर्क कर सकते हैं और रिमोट में भी यहाँ से चला सकते हैं और ऑटो में AVR के थ्रू सिलेक्शन करके चला सकते हैं। दूसरा स्विच होता है आपका जैसे कि फ़ैन है, पंखे जो कूलिंग सिस्टम के लिए यूज होते हैं, उन फैनों का भी कंट्रोलिंग आरटीसीसी से होता है। हम यहाँ से भी उनको फ़ैन को रन करा सकते हैं और ये थर्ड जो दिया है ये पंप को भी हम रन करा सकते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। अगला टॉपिक है दोस्तों इंडिकेशन सर्किट इन आरटीसीसी पैनल। आरटीसीसी पैनल में ये इंडिकेशन लगे होते हैं जो कि अलग अलग अलार्म और ट्रिप के इंडिकेशन शो होते हैं। मान लीजिए फ़ैन आपका फेल हो गया तो ये इंडिकेशन ग्लो हो रहा है और टैप पोजीशन चेंज होगा तो उस कंडीशन में ये आपका चेंज करते समय टाइमिंग में ये येलो कलर का बल्ब ग्लो होगा और पंप फेल हो गया तो ये ग्लो होगा। इस तरीके से ये हमारा OLTC हेल्दी है तो उस कंडीशन में ये हमारा
ग्रीन कलर का जल रहा है। इस तरीके से हम इनको एक नाम देते हैं और इंडिकेशन में हमें शो होता है कि हमारा कौन सा पंप ट्रिप हो गया, किस ग्रुप का पंप ट्रिप हो गया, या फैन किस ग्रुप का ऑफ हो गया, या कौन सा रन एवं हेल्दी कंडीशन में फैन है या पंप है। इस तरीके से इंडिकेशन हमारा अलग अलग शो होता है और ग्लो होता है और दिखाई देता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्लो हो रहा है, यानी फैन फेल, पंप फेल, इस तरीके से ग्लो हो रहा है, यानी कि डीसी सप्लाई हेल्दी, तो ये जल रहा है। इस तरीके से हम इंडिकेशन के थ्रू देख सकते हैं और इनको एक नाम दे सकते हैं। ये किसके लिए लगाया गया है, फैन के लिए, ये पंप के लिए। इस तरीके से इनका हम एक नेम प्लेट लगा के लिख लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए इंडिकेशन है। इस तरीके से ये ऑपरेट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, N1 सेटर इंडिकेशन फॉर अलार्म एंड ट्रिप। दोस्तों ये N1 सेटर है और ये अलग अलग मेक का है। तो दोस्तों ये N1 सेटर, ये आप जो देख रहे हैं, ये विंडो दिया है 1 2 3 4, 1 से लेके 8 विंडो का ये है। तो ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है डिस्प्ले में OLTC ट्रिप या DC सप्लाई फेल। तो इस तरीके से हमारा इसमें कमांड आता है और ये ग्लो होने लगता है, ये जलने लगता है इंडिकेशन। तो हमको पता चल जाता है कि हमारा DC सप्लाई फेल हो गया या हमारा हाई वोल्टेज हो गया ट्रांसफार्मर का, तो इस तरीके से जलेगा। ये सब चीज़ ग्लो होने दें। ट्रिप DC सप्लाई फेल, ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया है ट्रिप DC सप्लाई फेल 4 नंबर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये ट्रिप DC सप्लाई फेल का है। तो ये ग्लो होने लगेगा और साथ में बजर भी बजेगा, जिससे हमको पता चल जाए, सब स्टेशन पे जो भी कर्मचारी है उनको पता चल जाए कि क्या फेल हो गया है, DC सप्लाई फेल हो गया है। तो इस तरीके से DC सप्लाई फेल होते ही ये हमारा इंडिकेशन जलेगा, साथ में बजर बजेगा। तो कर्मचारी अलर्ट हो जाएगा कि बजर बजा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखेगा, पता चलेगा ये सप्लाई फेल है, तो जाके वो फॉल्ट अटेंड कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों ये AVR है, ये 12 विंडो का AVR है। जैसा कि देख रहे हैं लाइन से दिया हुआ 4 ये 4 ये 4 ये 12 विंडो का हो गया और ये भी 12 विंडो का हो गया आपका ये N1 सेटर। तो इस तरीके से ये हम इनको नाम देते हैं और ये डिस्प्ले होता है और हमको बताता है क्या ट्रिप हुआ है, क्या कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कूलिंग सिस्टम कंट्रोल फ्रॉम RTCC। RTCC से हम कूलिंग कंट्रोल को कैसे करेंगे। कूलिंग कंट्रोल में दोस्तों आता है हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये रेडिएटर है। ये रेडिएटर दिए हुए हैं जो ब्लू कलर के, और इनमें रेडिएटर में दोस्तों क्या होता है, ऑयल जब गर्म होता है, फैलता है लोड पर, तो उस कंडीशन में ऑयल टॉप से बॉटम की ओर जाके सर्कुलेट होता रहता है रेडिएटर में। और उसको कूलिंग करने के लिए दोस्तों ये फैन लगे हुए हैं, 6 नंबर ये फैन है और ये कूलिंग करते रहते हैं। और इनको फोर्स से ऑयल को फेंकने के लिए हम यूज करते हैं पंप को। तो ये पंप लगाते हैं, पंप के थ्रू प्रेशर से ऑयल खींचता है और उसमें रूटीन बनाए रखता है सर्कुलेशन। और दोस्तों ये फैन चालू हो जाते हैं, टेम्परेचर के थ्रू हमारा फैन चालू हो जाएंगे। हम RTCC से ये कंट्रोल कर सकते हैं फैन और पंप को। इस तरीके से ये वर्क करता है, RTCC से ये कंट्रोल रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक कूलर बैंक है, 1 नंबर 2 3 एंड 4। इस तरीके से ये कूलर बैंक दिया हुआ है और इसमें प्रत्येक कूलर बैंक में आप देख रहे हैं जो 4 नंबर ये फैन दिए हैं दोस्तों, ये कूलिंग फैन है। तो ये 12 नंबर पंखे हैं जो कि ये हमारा
एयर फोर्स जो देंगे रेडिएटर को, तो वो कूल होगा और ऑयल हमारा ऊपर से नीचे जाकर ठंडा होकर छन छन के जाएगा और इसको पंखे के थ्रू हवा भी मिलेगी। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर को कूलिंग करता है। वोल्टेज एम्पियर ऑफ सब स्टेशन। सब स्टेशन में दोस्तों जो देखते हैं आप, ये दिया हुआ आपका ये सब स्टेशन है, जहां हमारा ये सीटी पीटी लगा होता है। और दोस्तों पीटी के थ्रू उसका जो सेकेंडरी आउटपुट आएगा पीटी का, वो हमारा ये मीटर डिस्प्ले में आएगा इस तरीके से। तो ये 11 केवी की लाइन है, तो दोस्तों ये शो हो रहा है 11.26 केवी वोल्टेज। इस तरीके से हमारा ये डिजिटल मीटर हो गया और ये हो गया हमारा एम्पियर मीटर। तो दोस्तों सीटी का जो आउटपुट आएगा वो हमारा इससे जुड़ेगा मीटर से, एम्पियर मीटर से। तो हमारा शो होने वाला है कि कितना एम्पियर लोड है ट्रांसफार्मर पर। इस तरीके से दोस्तों हम ये आरटीसीसी पैनल लगाते हैं, उसमें सारा चीज़ हमें डिस्प्ले होता रहता है और अलर्ट होता रहता है विथ बजर के कि क्या कंडीशन जॉब का है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।